हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी शॉर्ट फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है गेटिंग फैट इन अ हेल्दी वे। इस फिल्म में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया गया है कि कैसे अर्थ से ग्रेविटी खत्म हो जाती है और लोग हवा में उड़कर स्पेस में चले जाते। सिर्फ वही चीज सरवाइव कर पा रही थी जिसका वेट 120 केजी से ज्यादा था। तो चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी। फिल्म की स्टार्टिंग में एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम कॉन्स्टेंटाइन है और वो अपनी मॉम डैड के साथ एक पिकनिक एंजॉय कर रहा होता है। कॉन्स्टेंटाइन और उसकी मॉम काफी पतले होते हैं और उसके डैड बहुत मोटे। वो तीनों काफी खुश थे और कॉन्स्टेंटाइन के मॉम डैड उसे हाथों से झूला झुला रहे थे। तभी अचानक नीचे रखा हुआ टॉवल हवा में उड़ने लगता है और उसके साथ रखी हुई बकेट भी हवा में उड़ जाती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, इतने में कॉन्स्टेंटाइन और उसकी माँ दोनों ही हवा में उड़ जाते। पर उसके डैड बिल्कुल ठीक थे और उन तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। वो तीनों एक चेन की तरह लग रहे थे। कॉन्स्टेंटाइन की मॉम उनका हाथ छोड़ देती है और एक लास्ट बार इमोशनली अपनी फैमिली को देखकर स्पेस में चली जाती है। कॉन्स्टेंटाइन के डैड उसको पकड़ कर रखते हैं और उसे नीचे की तरफ खींचकर अपने गले से लगा लेते हैं। तभी मूवी का सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंटाइन के डैड सपना देख रहे होते हैं। कॉन्स्टेंटाइन के डैड ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर जाते हैं और टीवी पर न्यूज शो चल रहा था जिससे पता चलता है कि 20 साल पहले एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट क्रैश होने की वजह से अर्थ और मून को बहुत नुकसान हुआ था, जिसके कारण अर्थ से ग्रेविटी खत्म हो गई थी और अगर किसी चीज का वेट 120 केजी से कम है तो वो स्पेस में चली जा रही थी। और हर घर में ग्रेविटेशनल मीटर लगाया गया था जो कि घर के अंदर ग्रेविटी को कंट्रोल करता था। इससे पता चलता है कि कॉन्स्टेंटाइन के डैड कोई सपना नहीं देख रहे थे, ये सब रियलिटी में हो चुका था। इस इंसिडेंट की वजह से कॉन्स्टेंटाइन की मॉम स्पेस में चली गई थी। इसके बाद कॉन्स्टेंटाइन और उसके डैड ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं कि तभी ग्रेविटेशनल मीटर का फ्यूज उड़ जाता है और घर की चीजों के साथ साथ कॉन्स्टेंटाइन जो कि पतला था वो भी हवा में उड़ने लगता है और घर के रूफ पर चिपक जाता है। कॉन्स्टेंटाइन के डैड जो कि 120 केजी के थे वो स्टेबल रहते हैं और उस फ्यूज को ठीक करते हैं। फिर अपने सिर पर हाथ रखते हुए अपने बेटे के पास आते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि सब चीजें ऊपर से नीचे गिर रही थी। कॉन्स्टेंटाइन भी नीचे गिरता है। उसके डैड से पूछते हैं कि ज्यादा चोट तो नहीं लगी। वो इस बात का कोई जवाब नहीं देता और अपना हाथ रब करने लग जाता है। कॉन्स्टेंटाइन के डैड अपनी वाइफ की फोटो जो कि नीचे गिर जाती है उसे फिर से वॉल पर लगाते हैं और फिर अपना वेट चेक करते हैं जो कि 120 केजी से थोड़ा ज्यादा ही था। उन्हें इस बात की टेंशन हो जाती है कि कहीं उनका वेट कम ना हो जाए और फिर वो अपने बैग में 20 केजी के आयरन बॉल्स डाल देते हैं और कॉन्स्टेंटाइन को बाय बोलकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कॉन्स्टेंटाइन हर टाइम अपने घर पर ही रहता था। कम वेट होने के कारण वो काफी दुखी रहता था। इसके बाद कॉन्स्टेंटाइन अपना एक बायनोक्यूलर लेकर विंडो से बाहर देखता है जहाँ उसे एक आर्मी ऑफिसर दिखाई देता है और दूसरी तरफ उसके डैड जो कि दो लेडीज से बात कर रहे होते हैं। जब वो अपने बायनोक्यूलर से दूसरी बिल्डिंग की तरफ देखता है तो वहाँ पर एक लेडी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नीचे फेंक देती है और कम वेट होने की वजह से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी ऊपर की ओर चला जाता है। इसके बाद हमें उन दोनों लेडीज की गॉसिप बताई जाती है जो कॉन्स्टेंटाइन के डैड से बातें कर रही थी। वो दोनों एक दूसरे से कह रही थी कि कॉन्स्टेंटाइन के डैड हमेशा उसे घर पर ही रखते हैं और उससे अच्छे से ट्रीट नहीं करते। फिर दिखाया जाता है कि कॉन्स्टेंटाइन घर पर बोर हो चुका था, इसलिए वो घर पर ही बीच जैसा वेन्यू बना लेता है और सी साउंड की कैसेट ऑन कर देता है और एक बड़ा सा अम्ब्रेला अपने सोफे के पीछे रखता है और अपने कपड़े खोलकर सनग्लासेस लगाकर सोफे पर लेट जाता है और ऐसा फील करता है जैसे कि वो बीच के किनारे हो और बहुत एंजॉय कर रहा हो। तभी अचानक उसे कार की हॉर्न सुनाई देती है। वो जल्दी से उठकर विंडो के पास जाता है और अपने बायनोक्यूलर से बाहर देखता है। उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि अपने बालों से रबर बैंड निकालती है और ग्रेविटी ना होने के कारण उसके बाल हवा में उड़ने लगते हैं। वो कॉन्स्टेंटाइन को हेलो करती है पर वो शर्मा जाता है और विंडो से पीछे आ जाता है क्योंकि वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकला था और उसे नहीं पता था कि किसी से कैसे बात करनी है। वो अपने कपड़े पहन लेता है और एक पेपर पर हेलो लिखता है बट वो उस पेपर को उस लड़की को नहीं दिखा पाता। नेक्स्ट सीन में कॉन्स्टेंटाइन अपनी मॉम का एप्रन पहनकर कुकिंग कर रहा होता है। उसके डैड ऑफिस से वापस आ जाते हैं। जब वो उनको खाना सर्व करता है तब उसके डैड उस एप्रन के बारे में पूछते हैं कि तुमने ये क्यों पहन रखा है, ये तो औरतों का एप्रन है। कॉन्स्टेंटाइन कहता है कि एप्रन में क्या मेल और क्या फीमेल। उसके फादर उससे ये एप्रन खोलने को कहते हैं क्योंकि वो उसकी मॉम का था। कॉन्स्टेंटाइन उसे खोल देता है। अगले दिन सुबह कॉन्स्टेंटाइन के डैड फिर से ऑफिस चले जाते हैं और कॉन्स्टेंटाइन कुछ मैगजीन्स देख रहा होता है और उन्हें देखते हुए सो जाता है। सोते हुए उसे एक लड़की का सपना दिखाई देता है। ये लड़की वही थी जिसने कॉन्स्टेंटाइन को हेलो कहा था। वो लड़की सपने में झूला झूल रही होती है। तभी उसकी आंखें खुल जाती है और वो फिर से मैगजीन उठाकर देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक एडवर्टीजमेंट पर जाती है जो इजीली वेट गेन करने के लिए बर्गर कंपनी की थी। कॉन्स्टेंटाइन बहुत सारे बर्गर मंगवा कर खाने लगता है। जब वो अपना वेट चेक करता है तब उसका वेट 60 केजीज आता है। ये देखकर वो खुश हो जाता है। वो एक पेपर पर अपना नाम लिखता
है और जब वो लड़की फिर से आती है तब उसे वो पेपर दिखाता है। वो लड़की उसे फिर से हेलो करती है और एक स्माइल देती है और चली जाती है। ये देखकर कॉन्स्टेंटाइन अब और भी ज्यादा बर्गर्स खाने लगता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसके डैड को ऑफिस में फोन किया जाता है कि कॉन्स्टेंटाइन को फूड पॉइजनिंग हो गई है। उसके डैड डॉक्टर्स को साथ लेकर घर आ जाते हैं। डॉक्टर्स कॉन्स्टेंटाइन को चेक करते हैं और वो सो जाता है। अगले दिन जब कॉन्स्टेंटाइन उठता है तो उसे फ्रिज पर उसके डैड का एक नोट मिलता है जिस पर लिखा था कि वो ऑफिस जा रहे हैं और तुम अपना प्रॉमिस मत भूलना। कॉन्स्टेंटाइन अपना वेट चेक करता है जो कि अब 50 kgs ही रह गया था। ये देखकर उसे गुस्सा आता है और अब वो अपनी लाइफ से तंग आ चुका था। वो लड़की फिर से कॉन्स्टेंटाइन के अपार्टमेंट की तरफ देखती है बट वो आज विंडो पर नहीं आता। फिर हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंटाइन अब रेफ्रिजरेटर को अपनी बॉडी के साथ बांध कर बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, पर रेफ्रिजरेटर के भारी होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहा था, बट फिर भी वो कोशिश कर रहा था। इतने में उसके डैड घर आ जाते हैं और ये सब देख के वो घर का सारा भारी सामान एक कमरे में बंद कर देते हैं ताकि उनका बेटा फिर से ऐसा कुछ ट्राई ना कर सके। कॉन्स्टेंटाइन एक चेयर पर बैठा ये सब कुछ देख रहा होता है। बाद में उसके डैड एक रूम में जाते हैं जहाँ वो शू पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और वो थोड़ी देर बाद वहीं सो जाते हैं। तभी उन्हें एक सपना आता है। वो पहले अपनी वाइफ को स्पेस पर जाते हुए देखते हैं, फिर इमेज चेंज हो जाती है। इस बार वो अपने बेटे कॉन्स्टेंटाइन को खुद से दूर स्पेस में जाता हुआ देखते हैं। ये देखकर वो चौंक कर उठ जाते हैं। जब उनकी आंखें खुलती हैं तब घर की चीजें रूम के रूफ पर होती है, बट वो शूज अभी भी नीचे ही थे। वो उन्हें उठाकर ऊपर की तरफ फेंकता है पर वो फिर भी नीचे ही गिरते हैं। ये देखकर वो खुश हो जाते हैं और फिर वो ग्रेविटेशनल मीटर ऑन करते हैं और सारी चीजें नीचे आ जाती है। नेक्स्ट डे जब कॉन्स्टेंटाइन ब्रेकफास्ट करने डाइनिंग टेबल पर आता है तब उसके डैड उसे ये शूज देते हैं। शूज देखकर कॉन्स्टेंटाइन कहता है कि ये क्या, ये वुमेन के शूज हैं, और उसके डैड कहते हैं कि नहीं, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। फिर वो शूज डालता है। उसके डैड भारी आयरन बॉल से भरा एक बैग उसकी बैक पर टांग देते हैं और ग्रेविटेशनल मीटर को बंद कर देते हैं। फिर वो देखता है कि ये तो काम कर रहा है। मीटर बंद होने के बाद भी सारी चीजें उड़ रही हैं, पर कॉन्स्टेंटाइन नीचे फ्लोर पर ही था। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फाइनली अब कॉन्स्टेंटाइन बाहर जा सकता था। कॉन्स्टेंटाइन शूज और बैग लेकर बाहर जाता है और उसके डैड उसे विंडो से देख रहे होते हैं। वो बहुत खुश थे कि कॉन्स्टेंटाइन अब घर से बाहर घूम सकता था। कॉन्स्टेंटाइन को दूसरे अपार्टमेंट से वही लड़की देख रही होती है जो उसे रोज हेलो किया करती थी। कॉन्स्टेंटाइन उसके अपार्टमेंट के नीचे जाता है और अपने शूज का बटन ऑफ करने लगता है। उसके डैड विंडो से उसे ऐसा करने से रोकते हैं, बट वो नहीं मानता और शूज का बटन ऑफ कर देता है और ऊपर उठ जाता है। इसके बाद वो अपना बैग और पिलोस भी निकाल देता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। तभी कुछ सेकंड्स बाद उसे ऐसा फील होता है कि कोई चीज उसे ऊपर की ओर जाने से रोक रही है। जब वो आंखें खोलता है तब सामने उसी लड़की को पाता है। उस लड़की ने उसके शोल्डर्स पर हाथ रख के उसे रोका होता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल पास करते हैं और ये सब देखकर उसके डैड बहुत खुश हो जाते हैं। मूवी के एंडिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक रेडियो हवा में उड़ रहा होता है जिसमें एक एस्ट्रोनॉट का इंटरव्यू आ रहा होता है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। वो लोगों से सॉरी कहता है और बताता है कि शायद अब कभी भी अर्थ वापस हील नहीं कर पाएगी, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी में हमें बेसिकली ग्रेविटी की इम्पोर्टेंस और एक छोटी सी लव स्टोरी दिखाई गई है। ग्रेविटी ना होने की वजह से कैसे एक लड़का बचपन में ही अपनी मौत से दूर हो जाता है और अपने घर पर ही जेल की जिंदगी जीता है। होप इन मोटिवेशनल और नॉलेजेबल मूवी से हम इंस्पायर हो रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इंस्पायर कर सकती है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हिंदी में फ्री में 200 से ज्यादा अमेजिंग नॉन फिक्शनल बुक समरी सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।